Hello everyone, welcome once again to this online platform Sushma Singh Academy. Today in this video we'll cover all most important literary forms and terms in English literature. So without delay any time, let's begin the class. The first literary term is novel. Novel क्या होता है? We talk about the novel. Novel एक इन्वेंटेड प्रोज नैरेटिव होता है जो कि सिग्निफिकेंट लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी का और डील करता है इमेजिनेटिवली विद ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को. नोवेल की जो रूट मानी जाती हैं वो 1000 ऑफ ईयर्स पहले की मानी जाती हैं, बट 18th सेंचुरी में इंग्लिश में इसकी ओरिजिन ट्रेडिशनली रूप से हुई है. जो मेन इसकी उत्पत्ति मानी जाती हैं ट्रेडिशनली रूप से इंग्लिश लिटरेचर में वो मानी जाती है 18th सेंचुरी में. नोवेल के टाइप्स की अगर बात की जाए, अमंग दैम बीइंग जैसे हिस्टोरिकल नॉवेल्स, पिकेरिस्क नॉवेल्स, सेंटिमेंटल नॉवेल्स, गोथिक नॉवेल्स, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स और नॉवल ऑफ मैनर्स, एपिस्टोलरी नॉवेल्स, पोस्टरल नॉवेल्स, क्लिफ या एंटी नॉवेल्स, कल्ट नॉवेल्स, डिटेक्टिव नॉवेल्स, मिस्ट्री नॉवेल्स, थ्रिलर नॉवेल्स, वेस्टर्न नॉवेल्स, फैंटेसी नॉवेल्स एंड द प्रोलिटेरियन नॉवेल्स. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉवेल्स. नॉवल के काफ़ी टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें जो मेजर माने जाते हैं वो हैं आपके हिस्टोरिकल, पिकेरिस्क, सेंटिमेंटल, गोथिक, साइकोलॉजिकल. ये मेन नॉवेल्स माने जाते हैं. जो टर्म नॉवल है, इट इज़ अ truncation of the Italian word novella from the plural of the Latin novellus, a late variant of the novus meaning new. नोवेल वर्ड की अगर बात की जाए, जो टर्म नोवेल है ये लिया गया है इटालियन वर्ड नोवेला से, जो कि प्लूरल है लैटिन के नोवेलस का, और लेट वेरिएंट ऑफ नोवस जिसका मीनिंग होता है न्यू. नोवस की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? न्यू होता है. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सो कह सकते हैं नोवेल क्या है? एक फिक्शनल प्रोज है, नैरेटिव ऑफ बुक लेंथ्स typically representing the characters and the action. So novel एक fictional prose narrative होती हैं जो कि बुक लेंथ में रहती हैं और टिपिकली जो ये रिप्रेजेंट करती हैं कैरेक्टर्स को, उनके एक्शन को विद सम डिग्री ऑफ रियलिज्म. वाइल द नोवेला की अगर बात की जाए, इज़ अ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव दैट इज़ लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी. नोवेल जो होता है फॉर्म में लॉन्ग होता है, जबकि जो नोवेला होता है ये नोवेल से छोटा होता है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी से ये लॉन्ग होता है. नोवेल जनरली कंटेन्स मोर देन 200 पेजेस. जो नोवेल होते हैं जनरली कंटेन करता है 200 पेजेस को. ऑन द अदर साइड जबकि नोवेला जो होता है ये शॉर्टर होता है नोवेल से. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. नोवेल जो होता है वो लॉन्ग फॉर्म होती है उसकी, नोवेला की शॉर्ट फॉर्म होती है. नेक्स्ट इज अ बैलेड. जो बैलेड होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड वॉज ट्रेडिशनली सेट ऑफ अ म्यूजिक. बैलेड एक टाइप की पोयम होती है जिसमें स्टोरी को बताया जाता है एंड वॉज ट्रेडिशनली सेट ऑफ म्यूजिक, जिसमें ट्रेडिशनली सेट होता है म्यूजिक का. इंग्लिश लैंग्वेज बैलेड्स जो हैं वो टिपिकली कंपोज्ड होते हैं 4 लाइन स्टैंजर्स में और फॉलो करते हैं राइमिंग स्कीम कौन सी? ABCB. बैलेड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोइटिक फॉर्म्स इन इंग्लिश. इंग्लिश लिटरेचर में जितनी भी ओल्ड फॉर्म मानी जाती हैं उनमें से एक है बैलेड. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोइटिक फॉर्म इन इंग्लिश लिटरेचर. बैलेड जो है एक लॉन्ग सॉन्ग या एक पोयम हम इसे कह सकते हैं विच टेल्स अ स्टोरी इन अ सिंपल लैंग्वेज. इन अदर वर्ड्स में हम समझ सकते हैं कि जो बैलेड होता है एक लॉन्ग सॉन्ग होता है या एक पोयम होती है जिसमें स्टोरी बताई जाती है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में. एंड 18th सेंचुरी बैलेड अबाउट सम लोस्ट चिल्ड्रन कॉल्ड द बेब्स इन द वुड. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बैलेड होता है एक पोयम होती है या एक टाइप का सॉन्ग होता है जिसमें स्टोरी को बताया जाता है ट्रेडिशनली सेट टू म्यूजिक. बैलेड राइमिंग स्कीम जो होती हैं, द स्टैंजर ऑफ द टिपिकल बैलेड फॉलो द राइमिंग स्कीम. वो होती है इसकी राइमिंग स्कीम ABCB. सो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ बैलेड? दैट इज AB and CB. For instance, here is the first stanza of the famous Irish folk ballad entitled जैसे Tamlin, that
एग्जाम्पलीफाइज द ट्रेडिशनल ए बी सी बी राइमिंग स्कीम। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं राइमिंग स्कीम का, ओ आई फॉरबिड यू मेडन्स ऑल। नेक्स्ट, सो ये हुआ आपका ए। नेक्स्ट वन इज अ हेयर, दिस वन इज अ बी। नेक्स्ट इज अ quarter ho, this one is a C, and next is a there, so this one is a B. A, B, C, B, because here sound like a there, so this will be B. So ballad की rhyming scheme क्या होती है? A B and C B. Same ballad has a refrain of a 6 lines that shows how the typical A B C B rhyming scheme can be modified for stanzas with more than 4 lines. अगर more than 4 lines का होता है बैलेड, तो उसमें जो राइमिंग स्कीम आएंगी जैसे 6 लाइन्स में, वो आएंगी आपकी ए बी सी बी डी बी। फॉर एग्जाम्पल कर्टल की साउंड होगी ए, देन नी विल बी बी, नेक्स्ट इज हेयर, sound will be C, next is bree, sound will be B, cutter hose sound will be D, and heek sound will be B. So curtle A, knee B, hair C, bree B, cutter D, he B. So rhyming will be A B C B D B. नेक्स्ट वन इज एकलोग। एकलोग क्या होता है? इफ वी टॉक अबाउट द एकलोग, दिस वन इज अ शॉर्ट पास्टोरल पोयम। एकलोग एक शॉर्ट पास्टोरल पोयम होती है इन द फॉर्म ऑफ सोलिक्यू और डायलॉग बिटवीन टू शेफर्ड्स। एकलोग जो एक शॉर्ट पास्टोरल पोयम मानी जाती है इन द फॉर्म ऑफ सोलिक्यू, जो कि डायलॉग होते हैं टू शेफर्ड्स के बीच में। बेसिकली इसमें उनके बारे में बात की जाती है। वर्जिल्स का एक्लोग्स इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस जेनरी, या इन अदर वर्ड्स एक्लोग के बारे में हम समझ सकते हैं कि ये एक शॉर्ट पोयम होती है जो कि डिस्क्राइब करती है रूरल लाइफ को या पास्टोरल लाइफ को। सो व्हाट इज अ एक्लोग? इट इज वन टाइप ऑफ शॉर्ट पोयम दैट डिस्क्राइब द रूरल और पास्टोरल लाइफ। नेक्स्ट वन इज अ सोनेट। इफ वी टॉक अबाउट द सोनेट, सोनेट क्या होता है? ये भी एक लिरिक पोयम होती है जो कि 14 एम्बिक पेंटामीटर में दी गई होती हैं। और इसकी लाइंस कैसी होती हैं? लाइंस जो होती हैं लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लेक्स राइमिंग स्कीम एंड इट्स ओरिजिन इन Italy and brought to England by Sir Thomas Yat and Henry Howard Earl of Surrey in the 16th century. Literally it is a little song. So we talk about the sonnet. ये एक टाइप की लिरिक पोयम होती है जो कि 14 एम्बिक पेंटामीटर लाइंस में दी गई होती हैं और इसकी जो राइमिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोनेट की ओरिजिन मानी जाती है वो मानी जाती है इटली में, लेकिन इंग्लैंड में जो इसको लाया जाता है वो लाया जाता है सर थॉमस यट और हेनरी होवर्ड एंड अर्ल ऑफ सूरे के द्वारा इन 16th सेंचुरी। लिटरली हम कह सकते हैं कि ये एक लिटिल सॉन्ग होता है। द सोनेट ट्रेडिशनली रिफ्लेक्ट्स अपॉन अ सिंगल सेंटिमेंट विद द क्लेरिफिकेशन और टर्न ऑफ थॉट इन इट्स कंक्लूडिंग लाइन्स। If we talk about the term sonnet, it is derived from the Italian word sonetto, which means is a sound. जो term sonnet है ये Italian word sonetto से लिया गया है जिसका अर्थ होता है sound. The most famous early sonneteer जो मानी जाती हैं वो है Italian poet और जिनको पेट्रार्क के नाम से जाना जाता है इन इंग्लिश लिटरेचर, हु इज़ यूज टू कंपोज लव पोएम, जिन्होंने यूज़ किया था लव पोएम्स अपनी बीलव्ड ल्यूरा के लिए। And the credit of introducing sonnets in England goes to Sir Thomas Yat in the 16th century. और इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाता है सर थॉमस यट को। कौन सी सेंचुरी में? इन द 16th सेंचुरी। देयर आर 2 मेजर पैटर्न्स ऑफ राइमिंग इन सोनेट्स। सोनेट्स में राइमिंग के 2 मेजर पैटर्न्स माने जाते हैं। फर्स्ट वन इज अ इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। दिस वन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द ऑक्टेव जो कि कंटेन करता है 8 लाइन्स एंड सेकेंड वन इज सस्टेट जो कि कंटेन करता है 6 लाइन्स। अगेन सोनेट्स के 2 मेजर पैटर्न्स होते हैं राइमिंग के अकॉर्डिंग।
फर्स्ट वन इज अ इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट, जिसको डिवाइड किया गया है टू मेन पार्ट्स में, ऑक्टेव एंड द सस्टेट। ऑक्टेव में जो होती हैं 8 लाइन्स होती हैं एंड सस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए एंड सस्टेट की राइमिंग स्कीम होती है सी डी ई। सर थॉमस यट फॉलोड द पैट्रार्कन फॉर्म ऑफ द सोनेट। थॉमस यट ने सोनेट की पैट्रार्कन फॉर्म को फॉलो किया है एंड इन इंग्लिश लिटरेचर फॉल्स इनटू 3 क्वार्टरेंस एंड कंक्लूडिंग कपलेट ए बी सी डी ई एफ डबल जी। इंग्लिश सोनेट में 3 क्वार्टरेंस होते हैं जिसमें एक कपलेट होता है ए बी सी डी ई एफ डबल जी। इट वॉज इंट्रोड्यूसिंग बाय अर्ल ऑफ सूरे, अ कंटेम्प्रेरी पोइट ऑफ सर थॉमस यट, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था अर्ल ऑफ सूरी के द्वारा, जो कि कंटेम्प्रेरी पोइट होते हैं थॉमस यट के। एंड शेक्सपियर यूज्ड इट एंड मेड सो फेमस दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर ने सोनेट को यूज़ किया और उसके फॉर्म को और ज़्यादा पॉपुलर किया, इसलिए इस सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म इज ओड। सो ओड क्या होती है? वी टॉक अबाउट द ओड। इट इज़ अ पोएम दैट इज रिटन फॉर अ स्पेशल ओकेशन दैट स्पीक्स टू अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये भी एक टाइप की पोएम होती हैं जो कि किसी स्पेशल ओकेशन पर राइट की जाती हैं और जिसमें स्पीक करते हुए दिखाया जाता है किसी भी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग से। सो जो भी पोएम ऑन द स्पेशल ओकेशन लिखी जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड द ओड, या जिसमें स्पीक की जाती है टू अ पार्टिकुलर पर्सन और अ थिंग दैट इज़ कॉल्ड द ओड। ओड के टाइप की अगर बात की जाए सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओड, जिनमें फर्स्ट आता है पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड क्या होता है? ये एक रेगुलर ओड के नेम से जानी जाती है जो कि इन्वेंट की गई थी ग्रीक पोइट पिंडर के द्वारा। दिस काइंड ऑफ ओड इज़ अ रेगुलर ओड, और इस ओड को रेगुलर ओड के नेम से जाना जाता है। एंड ये डिवाइड होती हैं इनटू 3 पार्ट्स लाइक स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड एपोड। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द कोरल ओड, और इसको कोरल ओड के नेम से भी जाना जाता है। सो पिंडारिक ओड क्या होती है? पिंडारिक ओड एक टाइप की रेगुलर ओड होती है जिसको इन्वेंट किया था ग्रीक पोइट पिंडर के द्वारा, और इस टाइप की ओड में 3 पार्ट्स होते हैं लाइक स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड एपोड में ये कैटेगराइज होती है, ये बटी हुई होती हैं। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द कोरल ओड, और इसको किस नेम से भी जाना जाता है? कोरल ओड के नेम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ओड आती है होरेशियन ओड। होरेशियन ओड जो होती है इसको इन्वेंट किया गया है रोमन पोइट होरेस के द्वारा एंड जो पब्लिश हुई थी ये 23rd BC में। इट्स स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है और जो डिवीज़न होता है इसका स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड एपोड में नहीं होता है। वी टॉक अबाउट द इंग्लिश ओड्स। ये रिटन की गई हैं शैली और किट्स के द्वारा। सो इंग्लिश लिटरेचर में वो ओड्स जिनकी फॉर्म ना तो होरेशियन है और ना पिंडारिक, उन्हें इंग्लिश ओड्स या रेगुलर ओड्स के नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म इज एलिजी। इफ वी टॉक अबाउट द एलिजी, एलिजी जो होती हैं एक टाइप की फॉर्मल पोएम होती हैं दैट लेमेंट्स द डेथ ऑफ अ फ्रेंड या और पब्लिक फिगर। सो लेमेंट पर बेस्ड या किसी की डेथ पर जो पोएम राइट की जाती है उसको एलिजी कहा जाता है। और ओकेजनली अ मेडिटेशन ऑन अ डेथ ऑफ इटसेल्फ। In Greek and Latin poetry, the term applies to a specific type of meter. जो इसका मीटर आता है स्पेसिफिक, वो आता है alternating hexameters and the pentameters. So स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीटर कौन सा आता है इसमें? सो वो आता है alternating hexameters and the pentameters. Regardless of content, but only some elegies in English obey that meters. P.B. Shelley poem Adonis, which mourns the death of a John Keats, an example of an elegy. जो कि जॉन किट्स की डेथ पर लिखा गया है, ये एक फेमस एलिजी माना जाता है। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल्स की बात करें सो वो है जॉन मिल्टन का लिसिडास इन 1637। नेक्स्ट थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड इन 1751। सो दीज 3 elegy are most important.
फर्स्ट वन इज पी बी शैली का एडोनिस, सेकेंड वन इज जॉन मिल्टन का लिसिडास जो कि राइट किया गया था 1637 में, थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड रिटन इन 1751। नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म इज लिरिक, जो होती है वन टाइप की शॉर्ट पोयम होती है जो कि कंपोज की जाती है स्पेशल सिंगिंग के लिए। एंसेंट ग्रीक जो लिरिक्स होते थे वो संग किए जाते थे मेंट ऑफ अ लयर। इट हैड द शॉर्टनेस, सिंगल थीम एंड इंटेंस सिंगल मोशन। इसमें जो बेसिकली पाए जाते हैं वो शॉर्टनेस, सिंगल थीम एंड इंटेंस सिंगल मोशन देखने को मिलता है। थॉमस यट ने इंट्रोड्यूस किया था लिरिक्स को इंग्लैंड में। सो इंग्लैंड में लिरिक को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट किसे जाता है? सो वो जाता है थॉमस यट को। एलिजाबेथन एंड रोमांटिक पोइट्स रोट द बेस्ट लिरिक्स। और एलिजाबेथन एंड रोमांटिक जो पोइट्स थे उन्होंने बेस्ट लिरिक लिखे हैं। पी बी शैली का टू आ स्काईलार्क जो कि 1820 में उन्होंने राइट किया था, ये मोस्ट पॉपुलर लिरिक माना जाता है। सो मेजर पॉइंट्स हो गए इसके, शॉर्ट पोएम होती हैं एंड शॉर्टनेस, सिंगल थीम और इंटेंस सिंगल मोशन देखने को इसमें मिलते हैं। एंड इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था थॉमस यट ने। और पी बी शैली का स्काईलार्क जो कि इन्होंने 1820 में लिखा है, ये सबसे पॉपुलर लिरिक माना जाता है। नेक्स्ट इज एपिक, जो होता है इट इज़ अ लॉन्ग ऑफन बुक लेंथ नैरेटिव इन वर्स फॉर्म दैट रिटेल्स द हेरोइक जर्नी ऑफ अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। सो एपिक एक लॉन्ग फॉर्म में राइट की गई पोएम होती है जिसमें किसी पार्टिकुलर पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सन की हेरोइक जर्नी के बारे में बताया जाता है, उनकी साहसीपूर्ण यात्राओं के बारे में बताया जाता है। जो वर्ड एपिक है ये लिया गया है लैटिन के एपिकस से और ग्रीक के एपिकोस से। सो एपिक जो टर्म है इस भाषा से लिया गया है, ये लिया गया लैटिन के तो एपिकस से एंड ग्रीक के एपिकोस से, जिसका मीनिंग होता है अ स्टोरी या पोइट्री इन अ हेरोइक वर्स। जो इसके एलिमेंट्स आते हैं वो इंक्लूड करते हैं सुपर ह्यूमन डीड्स को, फैबुलस एडवेंचर्स को, हाईली स्टाइलाइज्ड लैंग्वेज एंड ब्लेंडिंग ऑफ द लिरिकल एंड ड्रामेटिक ट्रेडिशंस विच ऑल्सो एक्सटेंडेड टू डिफाइनिंग हेरोइक वर्स। इसमें मेजर पॉइंट्स होंगे लॉन्ग बुक लेंथ, एपिक लैटिन के एपिकस से एंड ग्रीक के एपिकोस से, विच मीन्स अ पोइट्री इन हेरोइक वर्स। सो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो प्राइम एग्जाम्पल्स माने जाते हैं एपिक के वो ओरल एपिक है जिसमें आता है होमर्स का इलियाड, ओडिसी। और आउटस्टैंडिंग रिटन फॉर्म मानी जाती है एपिक्स की वर्जिल्स का एनेड एंड ल्यूकेंस, रोलैंड मिडाइवल फ्रेंस, ल्यूडोविको एरिस्टो का ओलैंडो फ्यूरिस्को एंड टोरकेटो टेसो, जेरूसलेमिया लिबरेटिया इन इटालियन, कैडेट डे मिडसिट इन स्पेनिश एंड जॉन मिल्टन्स का पैराडाइज लॉस्ट एंड एडमंड स्पेंसर्स का फेरी क्वींस। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एपिक माने जाते हैं वो है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट एंड एडमंड स्पेंसर्स का फेरी क्वीन। बिकॉज स्पेंसर को पॉपुलैरिटी ज़्यादा फेरी क्वीन से ही मिली है एंड जॉन मिल्टन को भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आफ्टर रिटर्न द पैराडाइज लॉस्ट ही मिली है। सो दीज आर बोथ फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन एपिक। नेक्स्ट वन इज द एलिगरी। एलिगरी की अगर बात की जाए सो एलिगरी जो होती है एक टाइप की नैरेटिव पोएम और प्रोज होता है जो अ सिंबॉलिक फिक्शनल narrative that conveys a meaning not explicitly set forth in the narrative allegory, which encompasses such forms as a fable, parable and the epilogue, may have the meaning on two or more than levels that the reader can understand only through an interpretive process. सो एलिगरी क्या होती है? एक टाइप की वह पोयम या प्रोज होती है जिसमें स्टोरी नरेट की जाती है एक सिंबल के बेस्ड पर और उसमें
थिंग्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स को, एब्सेंट थिंग्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे वो लिविंग फॉर्म में है या प्रेजेंट फॉर्म में है, बाय द यूजिंग ऑफ सिंबल्स। एलिगरी की अगर एग्जाम्पल्स की बात करी जाए, सो फेमस एग्जाम्पल्स हैं एलिगरी के बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस एंड स्पेंसर का फेरी क्वीन। दिस बोथ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज अफेक्टिव पॉलिसी। अफेक्टिव पॉलिसी क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट। सो जब कन्फ्यूजन हो बिटवीन पोएम एंड इट्स रिजल्ट के बीच में, सो वो क्या कहलाती है? अफेक्टिव पॉलिसी। नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म इज एल्यूशन। एल्यूशन क्या होता है? ये एक रेफरेंस होता है टू अ फैमिलियर थिंग और पर्सन और इवेंट विच इज ऑफन मिथिकल, रिजल्टिंग यूजुअली अ प्रोविजन ऑफ फर्दर मीनिंग इन कॉम्प्रेस्ड। सो एल्यूशन क्या होता है? एक रेफरेंस होता है टू अ फैमिलियर थिंग या पर्सन या इवेंट का, जो कि बेसिकली मिथिकल, रिजल्ट यूजुअली अ प्रोविजन ऑफ अ फर्दर मीनिंग होता है कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में। वन इज द एपिग्राम। एपिग्राम जो होता है एक शॉर्ट, इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल थॉट होता है अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और जो एक्सप्रेस करता है विटी को, एलोकेंट को या विटी वे को। सो जो एक छोटा, इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल थॉट होता है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें किसी पर्सन की विटी का, एलोकेंट का या उसके विटी वे का पता चले, एपिग्राम कहलाता है। इसको हिंदी में चुटकुला बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अबाउट द एपिग्राम की ये एक शॉर्ट पोएम और फ्रेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑब्जर्वेशन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। दिस वन इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ द एपिग्राम। नेक्स्ट वन इज ऐसे। ऐसे की अगर बात की जाए, ऐसे क्या होता है? फर्स्ट ऐसे के बारे में अगर बात करें, सो ऐसे जो यूजुअली लिखे जाते हैं वो या तो फ्यू पेज के होते हैं या दे कैन ऑल्सो बी रिटन इन बुक लेंथ। ऐसे की जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? नॉन फिक्शन कंपोजिशन होती है, जो एक्सप्लोर करती है किसी भी कंसेप्ट को, आर्ग्यूमेंट को, आइडिया को, ओपिनियन को या किसी पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑफ द राइटर के को। सो ऐसे जो होती है एक नॉन फिक्शनल कंपोजिशन फॉर्म होती है राइटिंग की, जो कि एक्सप्लोर करती है किसी कंसेप्ट, आर्ग्यूमेंट, आइडिया, ओपिनियन किसी भी राइटर के, और ये बुक लेंथ में भी हो सकते हैं एंड ये शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म इज अ फैबल। फैबल जो होता है ये एक शॉर्ट कंसाइज स्टोरी जो टेल करती है किसी भी मोरल लेसन को, एंड फेबल्स जो होते हैं फिक्शनल स्टोरीज होती है विद अ स्पेसिफिक मोरल लेसन। सो फेबल में क्या आती हैं? एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी या स्टोरी जो कि बेस्ड होती है मोरल लेसन पर। फेबल्स कैन बी आइदर प्रोज और पोइट्री। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, प्रोज की फॉर्म में भी और पोइट्री के फॉर्म में भी, मीन्स गद्य में भी और पद में भी, एज लॉन्ग एज दे टीच अ लेसन। मोस्ट ऑफ द टाइम फेबल्स यूज एनिमल्स एज अ कैरेक्टर्स एंड समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स लाइक हाउस होल्ड आइटम्स। स्टोरी में कैरेक्टर्स को बताने के लिए एनिमल्स का यूज़ भी किया जा सकता है, और हाउस होल्ड का कभी कभी स्टोरी में देखने को मिलता है कि हाउस होल्ड जो आइटम्स होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। दैट कम्स टू लाइफ and or parts of the nature can be used as the character as well as the regardless of what kinds of the chains are used as a main characters, and they are given anthropomorphic or they are given anthropomorphic qualities to make them think and act like humans. So fables again, fables एक short concise story होती है जो कि बेस्ड होती है मोरल लेसन पर, और इसमें कैरेक्टर्स के रूप में एज हाउस होल्ड आइटम्स में यूज़ किए जाते हैं, एंड एनिमल्स भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर भी कैरेक्टर के रूप में यूज हो। मॉर्फिक क्वालिटीज टू मेक दैम थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। सो फेबल्स अगेन, फेबल्स एक शॉर्ट कंसाइज स्टोरी होती है जो कि बेस्ड होती है मोरल लेसन पर,
और इसमें कैरेक्टर्स के रूप में एज हाउस होल्ड आइटम्स में यूज़ किए जाते हैं, एंड एनिमल्स भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर भी कैरेक्टर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। एज अ फिक्शन, फिक्शन जो होती है इन इंग्लिश लिटरेचर encompasses written works that are defined by the narratives or stories that are created, invented and made up by the writer। और एजेंशियली जो फिक्शनल वर्क्स फीचर्स एलिमेंट होते हैं उसमें आते हैं प्लॉट, सेटिंग एंड थीम। सो फिक्सन जो होती हैं एक रिटन वर्क होता है जो कि डिफाइन किया गया होता है नैरेटिव्स के द्वारा या स्टोरीज के द्वारा, और इसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो होती हैं प्लॉट्स, सेटिंग एंड थीम। सो इनों पर ही बेस्ड जो राइटिंग की फॉर्म लिखी जाती है, मीन्स प्लॉट पर, सेटिंग पर, थीम पर बेस्ड राइटिंग की जो फॉर्म लिखी जाती हैं उसे फिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज अ लेजेंड। होती हैं एक टाइप की स्टोरी होती हैं जिसमें किसी इवेंट्स को या एक्शन को ह्यूमन के ऐसे बताया जाता है जैसे वो रियल लाइफ में नहीं होते, बट उनको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका इतना इफ़ेक्टिव होता है कि उन पे विश्वास किया जा सकता है कि हाँ वास्तव में वो घटना वैसे ही हुई हैं। सो लेजेंड्स आर रिटोल्ड एज इफ दे आर रियल इवेंट्स, एंड कैसे होते हैं जैसे रियल इवेंट्स हुए हों। वर बिलीव टू बी द हिस्टोरिकल अकाउंट्स, दे यूजुअली टेल द स्टोरीज अबाउट द थिंग्स दैट कुड बी द पॉसिबल, सो बोथ द स्टोरी टेलर एंड द ऑडियंस मे बिलीव दे आर ट्रू, एंड इट्स अ मीनिंग स्टैम्प फ्रॉम द मिडाइवल लैटिन लेजेंडा। जो ये लिया गया है लेजेंड टर्म, ये लिया गया है लैटिन टर्म लेजेंडा से, जिसका मीनिंग होता है थिंग्स टू बी रीड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेजेंड टर्म किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन टर्म लेजेंडा से, जिसका मीनिंग होता है टू बी रीड, एंड फ्रॉम द लैटिन लेजेंडस, और लैटिन के लेजेंडस से। नेक्स्ट इज अ एनेक्डोट। एनेक्डोट अ ब्रीफ नरेशन ऑफ अ सिंगल इवेंट। जो ब्रीफ नरेशन देते हैं किसी भी सिंगल इवेंट का या इंसिडेंट का, दैट इज कॉल्ड द एनेक्डोट। नेक्स्ट इज एफोरिज्म। एफोरिज्म जो होता है कंसाइज करता है एक्सप्रेशन ऑफ इंसाइट और विजडम। द वैनिटी ऑफ द अदर्स ऑफेंस आर टेस्ट ओनली व्हेन इट ऑफेंस आर वैनिटी। सो फ्रेडरिक इज ए बियॉन्ड गुड एंड इविल्स। सो एफोरिज्म क्या है? एफोरिज्म कंसाइज करता है एक्सप्रेशन इंसाइट के को या विजडम को। ऑटोबायोग्राफी, इफ वी टॉक अबाउट द ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं एक ऐसी स्टोरी होती हैं जो कि उसी पर्सन के द्वारा लिखी जाती है, मीन्स सेम पर्सन के द्वारा राइट की जाती हैं अपनी लाइफ के बारे में। एंड ऑन द अदर साइड जो बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी रिटन बाय अदर वन। ऑटोबायोग्राफी सेम पर्सन के द्वारा राइट की गई लाइफ हिस्ट्री होती है, एंड बायोग्राफी किसी अदर के द्वारा लिखी गई लाइफ हिस्ट्री होती हैं। ब्लैक कॉमेडी, इफ वी टॉक अबाउट द ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी जो होती है डिस्टर्बिंग और एब्सर्ड मटेरियल प्रेजेंटेड इन अ ह्यूमरस मैनर, यूजुअली विद द इंटेंशन टू द कन्फ्रंट अनकम्फर्टेबल ट्रूथ्स। जोसेफ हेलर्स का जो कैच 22 है ये एक नोटेबल एग्जाम्पल माना जाता है ब्लैक कॉमेडी का। सो ब्लैक कॉमेडी क्या होती है? एक डिस्टर्बिंग या एब्सर्ड मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट किया जाता है ह्यूमरस मैनर में। नेक्स्ट इज़ अ बायोग्राफी। जस्ट बिफोर टाइम आई टोल्ड यू कि जो बायोग्राफी होती हैं किसी अदर वन के द्वारा किसी अदर की लाइफ के बारे में जो हिस्ट्री लिखी जाती हैं उसे बायोग्राफी कहते हैं, मीन्स लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अदर वन, दैट इज़ कॉल्ड द बायोग्राफी। बर्लिस्क, बर्लिस्क क्या होता है? वी टॉक अबाउट द बर्लिस्क। ये एक ह्यूमरस इमिटेशंस होता है किसी भी सीरियस वर्क का ऑफ अ लिटरेचर। सो बर्लिस्क क्या होता है कि ह्यूमरस इमिटेशन होता है सीरियस वर्क लिटरेचर का। द ह्यूमर ऑफन अराइजेज फ्रॉम द इन कॉन्ग्रेटिव बिटवीन द इमिटेशन एंड द वर्क बीइंग इमिटेटेड। फॉर एग्जाम्पल एलेक्जेंडर पॉप का जो द रेप ऑफ द लॉक है यूजेज द हाई डिक्शन ऑफ द एपिक पोइट्री टू टॉक अबाउट अ डोमेस्टिक मैटर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द रेप ऑफ द लॉक रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप, ये किसका एग्जाम्पल है? ये माना जाता है बर्लिस्क का।
नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म इज़ द कन्फेशनल पोइट्री. इफ वी टॉक अबाउट द कन्फेशनल पोइट्री, ये क्या होती है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइटिक जैनरी होती है इन विच द पोइट डिस्कसेज एन इंटेंसली पर्सनल सब्जेक्ट मैटर विद अनयूजुअल फ्रेगनेंस. तो जब कोई पॉइंट अनयूजुअल फ्रेगनेंस में पर्सनल सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करता है, वो किस में आता है, वो आता है कन्फेशनल पोइट्री में. द genre was popular from the late 1950s to the late 1960s due in the part to Robert Lowell's Life Studies 1959. Next literary term is dystopic literature. If we talk about the dystopic literature क्या होता है. dystopic literature एक जैनरी होती है फिक्शन की जो कि प्रेजेंट करती है इमेजिन फ्यूचर सोसाइटी को. एक टाइप की जैनरी फिक्शन की जो कि प्रेजेंट करती है इमेजिन फ्यूचर सोसाइटी को दैट पर्पोट्स टू बी परफेक्ट एंड utopia, but that the author presents to the reader as horrifying, inhuman, and usually the author intends to warn the contemporary readers that their own society resembles is in danger of resembling this flawed future world. जॉर्ज ओसवेल का 1984 में जो राइट किया है एंड एल्डोस हक्सले का ब्रेव्स न्यू वर्ल्ड आर वेल वर्क्स ऑफ डिस्टोपिक लिटरेचर. डिस्टोपिक लिटरेचर के जो मेजर या फेमस एग्जाम्पल्स माने जाते हैं वो माने जाते हैं जॉर्ज ओसवेल 1984, एल्डोस हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड. ये वेल नोन वर्क है डिस्टोपिक लिटरेचर की. और क्या होता है डिस्टोपिक लिटरेचर, एक टाइप की जैनरी फिक्शन की जो कि प्रेजेंट करती है इमेजिन फ्यूचर सोसाइटी को. नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म इज द डिडक्टिक लिटरेचर. लिटरेचर इंटेंटेड टू इंस्ट्रक्ट और एडुकेट, दैट इज कॉल्ड द डिडक्टिक लिटरेचर. बिकॉज जो डिडक्टिज्म होता है ये डिफाइन करता है एक टाइप ऑफ लिटरेचर दैट इज मीन्ट इंस्ट्रक्ट और टीच समथिंग, किसी को टीच करना. फॉर एग्जाम्पल वर्जिल्स का जॉर्ज कंटेन्स फार्मिंग द एडवाइस इन वर्स फॉर्म. नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म इज अ डर्ज. डर्ज जो होती है एक टाइप की शॉर्ट पोइटिक एक्सप्रेशन होता है ग्रीफ का. एक शॉर्ट पोइटिक फॉर्म जिसमें ग्रीफ को एक्सप्रेस किया जाता है वो डर्ज कहलाती हैं. विलाप के समय जो बेसिकली गाए जाने वाला गीत होता है वो डर्ज में आता है. अ सॉन्ग संग स्पेशली इन द पास्ट एट द फनरल और फॉर अ डेड पर्सन. स्पेशली जो फनरल के टाइम या डेड पर्सन के लिए जो सॉन्ग या पोएम लिखी जाती हैं वो डर्ज कहलाता है. डर्ज डिफर्स फ्रॉम एन एलिजी इन दैट इट ऑफन इज एम्बेडेड विद इन अ लार्जर वर्क, इज लेस हाईली इंस्ट्रक्टेड एज इज मींट टू बी संग. एरिल सॉन्ग Full Fathom 5 the Father's Lies in Shakespeare's The Tempest is an example of the dirge. एग्जाम्पल्स की बात करें सो डर्ज के एग्जाम्पल्स में आते हैं एरिल सॉन्ग्स, फुल फैथम 5 द फादर्स लाइज और शेक्सपियर्स का द टेम्पेस्ट. ये एग्जाम्पल हैं डर्ज के. नेक्स्ट इज़ द ड्रामा. ड्रामा की अगर बात की जाए, ड्रामा जो होता है लिटरेचर में पोर्ट्रेल ऑफ ए फिक्शनल और नॉन फिक्शनल इवेंट्स थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द रिटन डायलॉग्स. रिटन डायलॉग्स के थ्रू जो परफॉर्म कराया जाता है किसी भी एक्ट को वो ड्रामे की कैटेगरी में आता है. ये प्रोज फॉर्म में भी हो सकता है और पोइट्री फॉर्म में भी. ड्रामा कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, ऑन अ फिल्म और ऑन द रेडियो. बेसिकली जो ड्रामा होता है जो स्टेज पे परफॉर्म कराया जाता है. ड्रामाज आर टिपिकली कॉल्ड द प्लेज एंड देयर क्रिएटर्स आर नोन एज द प्ले राइटर्स और द ड्रामेटिस्ट. ड्रामा को राइट करने वाले प्ले राइट्स कहलाते हैं या ड्रामेटिस्ट कहलाते हैं और ड्रामा को प्ले के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात की जाए ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है एक पोयम होती है जो कि रिटन की गई होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर. किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की एक फॉर्म स्पीच की ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाती है. ड्रामेटिक मोनोलॉग एक टाइप की वह पोयम होती है जो कि रिटन फॉर्म होती है स्पीच की किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर की. अ पोएम दैट कंटेन्स वर्ड्स दैट फिक्शनल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स स्पीक्स टू अ पार्टिकुलर ऑडियंस. ओल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसस सबसे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल माना जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.